रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह का आमरण अनशन 5वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। प्रशासन से वार्ता विफल रही। बहरी थाना क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और आम जनता के उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन को 120 घंटे से अधिक बीत चुका है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अनशन स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। शनिवार को बहादुरपुर पीएचसी की मेडिकल टीम अनशन स्थल पर पहुंची और अनशनकारी चिंटू सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। टीम ने स्थिति सामान्य बताई, लेकिन उसके बाद से अनशनकारी को पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। चिंटू सिंह ने बताया कि शपथ पत्र देकर बहरी थाना अध्यक्ष सूरज गुप्ता और अवर निरीक्षक रोशन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हीं आरोपों की जांच करवाने के लिए ये अनशन का रास्ता चुना गया है। निश्चितकालीन आमरण अनशन का और लगातार सभी लोग पीड़ित भी बैठे हुए हैं। सभी का सहयोग मिल रहा है इस अन्याय, अपराध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और भ्रष्ट थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीपीओ बेनीपुर में कार्रवाई को मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या है बताइए। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं, नहीं तो ये तो राजतंत्र बन चुका है। लोकतंत्र यदि जिंदा रहता, प्रशासन के नज़र में, नेताओं के नज़र में, सरकार के नज़र में, तो वहाँ के अधिकारी आकर वार्ता करते और इनको न्याय देने की बात करते। लेकिन आज लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, ये राजतंत्र है। यहाँ मंत्री लोग चलाते हैं अधिकारी को। अब सवाल उठता है कि जो मंत्री पोस्टिंग करेंगे अधिकारी को, तो किसकी बात सुनेगी? जनता की तो बात सुनेंगे नहीं, उन अधिकारियों की बातों पर चलना है। तो ये राजतंत्र चल रहा है। गरीबों को तो न्याय जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाती है तब तक नहीं मिलता है। यदि न्याय मिलता तो आज 5 निर्दोष होते हुए भी 20 साल का सजा नहीं होता, 5 वर्ष जेल में नहीं गुजारना होता मुकेश कुशवाहा को, उसे जेल नहीं गुजारना होता। बगल में बैठा नवीन महतो पर बहरी थाना 427-24 में उसका चाचा सत्रों में फर्जी मुकदमा करवाकर और फर्जी इंजूरी बनाकर 1 महीने में कुर्की जब्ती का आदेश नहीं ले लेता। ये भ्रष्ट तंत्र है, ये भ्रष्ट तंत्र है। और आज कुछ बचा हुआ है लोकतंत्र तो ईमानदार पुलिस पदाधिकारी और ईमानदार आईएएस के वजह से। ऐसा नहीं है कि पूरा भ्रष्ट ही है। दरभंगा के एसएसपी ईमानदार हैं, ग्रामीण एसपी ईमानदार हैं। यदि वो सही से संज्ञान में मामले को लेते हैं तो कार्रवाई होगी, नहीं किसी नेता और मंत्री के दबाव में काम करते हैं। सूरज गुप्ता जैसे भ्रष्ट लोगों का बचाव करते हैं। एसडीपीओ बेनीपुर के तथ्यहीन रिपोर्ट के आधार में बचाव करते हैं, तो संभव नहीं है न्याय पाना। तो उसके बाद हाई कोर्ट तक का रुख करेंगे हम लोग। मैं अपील करूंगा कि जितने भी लोग हैं आमरण अनशन पर आए, अपनी सहभागिता दें। इसके लिए यह लड़ाई आपकी है, मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, इस समाज को बचाना है, समृद्ध समाज बनाना है। तो ऐसे अपराध और भ्रष्टाचार को मुक्त करना ही होगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना ही होगा। प्रशासन की तरफ से कुछ अभी हुआ है कि नहीं? प्रशासन के तरफ से कल पहल हुई थी, एसएसपी साहब के यहाँ से आए हुए थे। ग्रामीण एसपी साहब ने कहा है, एसपी महोदया ने कहा कि मैं एसआईटी गठन करूंगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं है कि एसआईटी गठित हुआ या नहीं हुआ। इसलिए अभी तक हम बैठे हुए हैं। अभी तक उनके तरफ से कोई सूचना नहीं, जानकारी नहीं।